हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, नंबर सिस्टम मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि आज हम नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे 1 2 3 तो हमारी नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3। हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं 1 2 3 4 5। स्टार्टिंग ही होती है पढ़ाई की तो 1 2 3 4 से। ठीक है, तो हमने नंबर दिया 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। जितनी भी संख्याएं होती है 1 से शुरू होकर जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक, उसके बाद में अगर हम जो है थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, मतलब 1 से स्टार्ट होने से पहले 1 से छोटा क्या होता है? 0। अगर संख्या में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, डैश डैश डैश, 0 से लेके इन्फिनिटी तक की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक की संख्याओं को कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, और 0 से शुरू हो रही है अगर, ठीक है, तो वो संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं होंगी। 0 से लेके इन्फिनिटी तक की संख्याओं को क्या हम कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। ठीक, अब इसके बाद आता है 0 से भी छोटा क्या होता है? देखो 1 से छोटा 0 होता है, तो 0 अगर लग गया तो पूर्ण संख्याएं होगी। अब 0 से भी छोटा कुछ होता है तो वो होता है निगेटिव। तो निगेटिव के साथ में संख्याएं होंगी, जैसे -1, -2, -3, डैश 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 डैश, ये भी बढ़ती चली जाएंगी। और फिर 0 भी इंक्लूड है, और फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 डैश डैश डैश, ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। और ये भी माइनस के जो है इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक, तो ये भी बढ़ता जाएगा और ये भी बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी तक। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? ये हमारी हो जाएंगी इंटीजर, मतलब पूर्णांक। तो समझ में आया? 1 से शुरू होती हैं संख्याएं, वो हमारी नेचुरल नंबर होंगी, जो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। फिर उसके बाद में 0 भी पढ़ते चले आ रहे हैं बचपन से ही। 0 से लेके अगर दिया हुआ है 0 1 2 3 4, तो 0 से अगर स्टार्टिंग हो रही तो हमारी पूर्ण संख्याएं होंगी। और अगर माइनस की डिजिट है, फिर 0 है और 1 2, मतलब पॉजिटिव डिजिट भी है, निगेटिव डिजिट भी है और 0 भी है, तो ये क्या होंगी? हमारी इंटीजर। उसके बाद अब हमारा आता है परिमेय संख्या क्या होती है इसी में। अब देखो, जैसे ये -1 है, तो परिमेय संख्या क्या मतलब होता है? कोई भी संख्या P/Q के फॉर्म में हो। जैसे 1 भी है तो ये 1/1 लिखो, 1/2 हो, 2 भी है तो 2/1 होना चाहिए, मतलब अपॉन में होनी चाहिए, बटे में जो है संख्याएं होनी चाहिए। और इसकी एक कंडीशन होती है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ये क्या होंगी? 1/2 भी हो सकती है, प्लस की 1/2 भी हो सकती है, माइनस की 1/2 भी हो सकती है। फिर -3, -2, -1, 0 +1 2 3 डैश डैश डैश, ये भी डैश डैश, ये भी डैश 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 चलेगी। तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्याएं वो होती हैं जो बटे में दी होती हैं। ठीक है, अब जैसे -3 इसके नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं, -2 इसके नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं, -1 इसके नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं, मतलब इन सभी संख्याओं के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। तो ये क्या है? हमारी परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं हैं। देखो, -3 के नीचे हम 1 लगा देंगे तो ये भी हमारी परिमेय संख्या होगी। -2 के नीचे भी 1 लगा सकते हैं, 0 के नीचे भी 1 लगा सकते हैं अपॉन में, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या है क्या? 0। तो देखो, अगर हम 1 से शुरू होते हैं तो अब इसी इसी में मैं और समझाती हूँ। माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, मतलब माइनस की भी जो है बटे में हो सकती है और प्लस के भी बटे में हो सकती है, वैल्यू और नंबर्स हो सकते हैं। उसके बाद में -3, -2, -1, 0, +1, +2, यानी प्लस लिखे या ना लिखे, 3 डैश डैश डैश। तो ये संख्याएं हमारी क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। अभी हमने बताया क्योंकि इनके नीचे हम अपॉन में 1 लिख के परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो और जो किसी भी चीज के नीचे अपॉन लगाओ या ना लगाओ, वो अपॉन मान लिया जाता है। जैसे 3 है तो 3 के नीचे 1 हम लिख सकते हैं, तो चाहे ये ऐसे लिखो चाहे 3 लिखा रहने दो, तो बात वही, इसीलिए हम ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब देखो, देखो ये जो है 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक गई है, तो ये क्या हो गई? हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो गई। प्राकृतिक संख्याएं। अभी देखो, परिमेय संख्या के अंदर ही जो है सारी संख्याएं आ जाएंगी। उसके बाद में फिर 0 से शुरू है तो ये क्या हो गई? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ये क्या हो गई? हमारी
ये हो गई हमारी पूर्ण संख्या। ठीक, उसके बाद में अब देखो माइनस -1 -2 -3 है, माइनस की डिजिट से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक ये डैश 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 मानो, तो इसके साथ में ये संख्याएं क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी इंटीजर, मतलब पूर्णांक हो गए, पूर्णांक। बाद में अब देखो अपॉन में है, अपॉन की भी संख्या है, मतलब बट्टे वाली संख्या है, माइनस की डिजिट्स और जीरो और प्लस की डिजिट, ये सारी हमारी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले क्या आया हमारा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन कौन सा होता है, 1 2 3 डैश डैश डैश। ठीक, ये हो गया। उसके बाद में जीरो लगाया, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये जगह इन्फिनिटी तक, ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, होल नंबर्स। उसके बाद में आता है हमारा -1 -2 -3 डैश डैश 0 1 2 3 डैश डैश डैश, ये हमारी संख्याएं कौन सी होंगी, ये हमारी हो जाएंगी इंटीजर, पूर्णांक। ठीक, उसके बाद में आती हैं ये सारी संख्याएं मिलके क्या हो जाती हैं, 1/2 या -1/2 या -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश, ये संख्याएं हमारी क्या हो जाती हैं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। तो देखो जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या क्या होंगी, इंटीजर, सभी इंटीजर क्या होंगे, परिमेय संख्या। ठीक, तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं कि देखो सभी नेचुरल नंबर इसके अंदर है, किसके अंदर है, पूर्ण संख्या के अंदर, तो ये क्या हो जाएंगे, पूर्ण संख्या। उसके बाद में सभी पूर्ण संख्या किसके अंदर में आ रही है, इंटीजर के अंदर आ रही है, तो क्या हो जाएंगी, सभी पूर्ण संख्या इंटीजर है, सभी इंटीजर परिमेय संख्या है, हाँ है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो हम करते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, जैसा कि मैंने अभी परिमेय संख्या जब बताई है तो बता दिया है, लेकिन अब हम थ्योरी में लिखेंगे, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं। अब पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक मतलब इंटीजर, पूर्णांक क्या होते हैं, 0 1 2 3, ये -1 ये -2 ये -3 डैश डैश, ये भी डैश डैश डैश, मतलब ये चलता रहेगा, तो ये क्या है, पूर्णांक है। अब देखो जहां p और q पूर्णांक है तो पूर्णांक है, तो देखो हमें जो है जीरो को, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है किसी भी संख्या को अपॉन में हम लिख सकें, जैसे 1/1 है, ठीक है, 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, ठीक है, तो ऐसे में हमें लाना है। तो हमें बोला गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, मतलब हमें शून्य को एक परिमेय संख्या सिद्ध करना है। उसके लिए हमें बोला गया है p और q एक पूर्णांक है, p और q के फॉर्म में हमें लाना है। तो जहाँ बताया गया है कि p और q एक पूर्णांक है तो हमें पूर्णांक दे दिए गए हैं। अब हम इसी में से p को मान लेते हैं 0 और q को मान लेते हैं 1, और p और जीरो को जो है अब p और q के फॉर्म में, तो शून्य को p/q के रूप में लिखने पर तब क्या लिखेंगे, 0/1, अतः 0 एक परिमेय, 0 मतलब शून्य एक परिमेय संख्या है, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q जो है 0 के बराबर नहीं है। और हमने इसी से निकाला है कि 0 एक हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं, तो 6 परिमेय संख्याएं हैं, मतलब 6 + 1 कितना हो गया, 7। अब देखो 7 को अपॉन में लिखेंगे, यहाँ भी 7 को अपॉन में लिख लेंगे, बराबर लगा देंगे, यहाँ भी बराबर लगा देंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4, तो 3 बराबर में, अब देखो ऐसी संख्या लेंगे जिसको 7 से डिवाइड करने पे 3 आ जाए, तो 7 21 होता है, तो 21 ले लेंगे यहाँ। 7 28 होता है, 7 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और 7 जो 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4। ठीक है, तो इस चीज को हम 4 के बराबर लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 21
28/7 और 28/7, मतलब 21/7, 28/7 के बीच की संख्याएं लिख लेंगे तो क्या होंगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। कितनी डिजिट होगी 1 2 3 4 5 6, तो 6 परिमेय संख्या होगी। अतः 3 और 4 के बीच 2/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।